तो नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको धमाकेदार ट्रिक्स बताने वाला हूं जो कि प्राचीन पुस्तक और उसके लेखक से रिलेटेड वीडियो रहने वाली है। तो हर एक स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर कौन सा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, और कन्फ्यूजन तब और भी बढ़ जाती है जब आपके सामने ऑप्शन दिया रहता है। तो आप कन्फ्यूज होकर रह जाते हैं कि आखिर कौन सा ऑप्शन पर टिक मारूं। तो आपका सारा कन्फ्यूजन और डाउट क्लियर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप इसका पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला पुस्तक का नाम दिया गया है इंडिका, और इंडिका में देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया वर्ड मिलता जुलता नजर आ रहा होगा। इंडिका इंडिया, और जो इंडिया के लोग होते हैं वह मैगी सबसे ज़्यादा खाते हैं, और मेगास्थनीज में मैगी वर्ड मिल रहा है। तो ऐसे में याद रखना है कि इंडिका पुस्तक जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक का नाम है विनय पत्रिका। तो विनय यानी कि जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या फिर किसी से प्रेम भाव से कहते हैं तो हम कहते हैं कि हम उससे विनय कह रहे हैं। और पत्रिका, पत्रिका एक समय में पुरानी यहाँ पर कागजात होती थी, या फिर हम किसी को भेंट करते थे जो कागज़, उसको भी हम पत्रिका कह सकते थे। या फिर किसी को हम शादी ब्याह में भी बुलाते हैं तो उसको भी हम पत्रिका कह सकते हैं, क्योंकि जो कार्ड होता है उसमें तुलसी भी रखा जाता है। आपको याद रखना है कि उसमें तुलसी भी रखा जाता है, क्योंकि जो तुलसी होता है उसको शुभ माना जाता है। तो आपको याद रखना है कि विनय पत्रिका जो कि गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी में देख सकते हैं कि यहाँ पर गुलाम वर्ड दिया गया है, और जो गुलाम होता है वह गिरी यानी कि गिर जाता है। तो वह गुलाम क्यों गिर जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फूल जाता है। ज्योतिबा फूले में यहाँ पर फूले वर्ड आ गया है, तो गुलाम यहाँ पर फूल जाता है। उसका शरीर, गोड़ हाथ पूरा शरीर फूल जाता है काम करते करते, जिसके कारण वह गिर जाता है। तो आपको याद रखना है कि गुलामगिरी जो कि ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक का नाम है अनामिका और परिमल। तो यहाँ पर जो अनामिका एक व्यक्ति है वह परी के साथ जाता है। कहाँ पर जाता है, तो वह घूमने के लिए जाता है। तो परी है तो उसका पास पंख होगा, तो वह उड़ते उड़ते कहाँ चल जाती है, तो वह सूर्य के पास चल जाती है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि अनामिका और परिमल पुस्तक को लिखा था। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। अगला पुस्तक का नाम है ऋतु संहारम। तो ऋतु संहारम में देख सकते हैं कि यहाँ पर ऋतु, तो ऋतु का अगर हम संहार कर देंगे यानी कि वध कर देंगे तो मौसम कैसा हो जाएगा, तो मौसम पूरा अंधेरा हो जाएगा, यानी कि अंधकारमय हो जाएगा, यानी कि काला पड़ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ऋतु संहारम जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक का नाम है हार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हार्ट ऑफ इंडिया को कैसे याद रखिएगा, तो पूरे वर्ल्ड में जो कि इंडिया वह बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वैल्यूएबल कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आबादी है, और इसके अलावा जो कि इंडिया के लोग होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, और इसके कारण जो कि इंडिया को वर्ल्ड मैप में मार्क करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हार्ट ऑफ इंडिया जो कि इंडिया का दिल है, इंडिया का दिल है, तो उसको मार्क करने के लिए कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि हार्ट ऑफ इंडिया जो कि मार्क टुल्ली के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक का नाम है एरिया ऑफ डार्कनेस। एरिया ऑफ डार्कनेस यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर अंधेरा है। तो अंधेरा कहाँ पर है, तो अंधेरा नेपाल। तो यहाँ पर देखते हैं कि नेपाल, तो नेपाल में है। कहाँ पर है, नेपाल में है। तो आपको याद रखना है कि एरिया ऑफ डार्कनेस जो कि वीएस नयपाल के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक का नाम है माल विकांगनी मित्रम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि माल यानी कि सामान हो गया, वह बिका नहीं, विका नहीं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, तो माल यहाँ पर काला पड़ जाएगा, यानी कि उसमें गंदा बढ़ जाएगा और वो काला पड़ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि माल विकांगनी मित्रम जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक का नाम है बंदी जीवन। तो बंदी जीवन को कैसे याद रखिएगा, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सचिंद्र नाथ सान्याल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सान्याल, सान्याल वर्ड यानी कि सन्यास, सन्यास वर्ड यहाँ पर सन्याल से मिलता जुलता लग रहा है। तो बंदी जीवन किसका होगा, तो यहाँ पर सन्यासी का होगा। तो सन्याल यानी कि सन्यासी का यहाँ पर बंदी जीवन होगा। तो आपको याद रखना कि बंदी जीवन जो कि सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा लिखा गया था।
अगला पुस्तक का नाम है कामसूत्र। और कामसूत्र यहाँ पर पुस्तक किससे रिलेटेड हो रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कामसूत्र यानी कि वासना से रिलेटेड यहाँ पर मिलता जुलता वर्ड आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वात्स्यायन, तो वात्स्यायन में यहाँ पर वासना वासना आ रहा है, वासना आ रहा है। और कामसूत्र में क्या होता है, तो यहाँ पर वासना होता है। तो आपको याद रखना है कि कामसूत्र पुस्तक जो कि वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह ट्रिक्स समझ में आ रहा होगा। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह ट्रिक्स समझ में आ रहा है या फिर नहीं। अगला पुस्तक का नाम है चरक संहिता। तो चरक संहिता में यहाँ पर देख सकते हैं कि चरक वर्ड आया है और सीधा सीधी यहाँ पर चरक के द्वारा जो कि चरक संहिता लिखा गया था। तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। द लास्ट मैन इन द टावर, तो जो आखिरी व्यक्ति था, तो यहाँ पर द लास्ट मैन यानी कि जो आखिरी व्यक्ति था वह टावर में ही फंस गया, यानी कि उसमें ही अड़ गया, यानी कि अडिग हो गया। वह नीचे नामने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो अरविंद अडिगा जो कि द लास्ट मैन इन द टावर लिखा था। तो आपको याद रखना है। अगला पुस्तक का नाम है पद्मावत। पद्मावत वर्ड में देख सकते हैं कि पद, और पद किसका होगा, तो मलिक को यहाँ पर पद दिया जाता था। पुराने समय में यहाँ पर मलिक को एक पद दिया जाता था। तो आपको याद रखना कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत पुस्तक लिखा गया है। अगला पुस्तक का नाम है गोदान। और गोदान में वर्ड देख सकते हैं गो, यानी कि गाय को दान देना। और गाय को दान कौन देगा, तो कौन देगा, तो जिसका मन में गाय के प्रति प्रेम होगा तो वह गाय को दान देगा। तो आपको याद रखना है कि मुंशी प्रेमचंद जो कि गोदान पुस्तक लिखा था। अगला पुस्तक का नाम है प्रेम पचीसी। प्रेम पचीसी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेम वर्ड दिया गया है और प्रेम यहाँ पर प्रेमचंद में भी वर्ड दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि प्रेम पचीसी जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक का नाम है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में देख सकते हैं कि मनु वर्ड आ गया है। तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट मनु पर क्लिक कर देना है, मनु पर यहाँ पर टिक लगा देना है। अगला पुस्तक का नाम है आनंद मठ। तो मठ में जब हम गए तो हमारा यहाँ पर जीवन आनंद हो गया, यानी कि वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। तो आपको कैसे याद रखना है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी यानी कि मान लीजिए कि अगर आपको चाटने के लिए कुछ भी मिल जाए, यानी कि खाने पीने के लिए मिल जाए, तो आप क्या हो जाइएगा, तो आप खुश हो जाइएगा। हमेशा सोचते रहिएगा कि आखिर क्या चीज़ हमको खाने के लिए मिले। तो यहाँ पर जो आनंद मठ है, मठ में जाने के बाद वह व्यक्ति आनंद हो गया। तो आपको ऐसे में याद रखना है कि आनंद मठ जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक का नाम है द गोल्डन गेट। तो सोचिए यहाँ पर द गोल्डन गेट यानी कि सोने का गेट। तो सोने का गेट किसके पास होगा, तो जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा। तो सबसे ज़्यादा पैसा किसका पास है, सेठ लोगों के पास है। सेठ लोगों के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, तब तो वो सोना का गेट लगा पा रहा है। तो आपको याद रखना है कि द गोल्डन गेट जो कि विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक का नाम है किरातार जूनियम। तो किरातार जूनियम जो कि भारवी के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किराया यहाँ पर किराया मान लीजिए दीजिएगा, आप किसी के घर में यहाँ पर रेंट में रहिएगा तो उसको तो आप किराया जरूर दीजिएगा। तो ऐसे में आपका मन में यहाँ पर, आपका माथा में यहाँ पर एक भार रहता है कि हमको उसको पैसा देना है, हमको उसको रेंट देना है। तो आप इस तरीके से याद रखिएगा कि किरायातार जूनियम जो कि भारवी के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक का नाम है महाभाष्य। और महाभाष्य में भाष्य वर्ड देखिए, भाष्य यानी कि घास। और यहाँ पर घास भूस कौन खिलाता है, तो घास भूस कौन खिलाता है, तो पतंजलि। मात्र एक पतंजलि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पर घास भूस से रिलेटेड सभी चीज़ें बना देता है। और यहाँ पर याद रखना है कि महाभाष्य जो कि पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक का नाम है मालती माधव। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मालती माधव में माल वर्ड दिया गया है, माल वर्ड दिया गया है। और मान लीजिए कि अगर आपके पास माल आ जाएगा, चाहे वह पैसा हो चाहे या फिर लड़की हो, तो मान लीजिए कि अगर दोनों भी आ जाता है तो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको भाव हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भाव वर्ड दिया गया है, यानी कि भाव वर्ड दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि मालती माधव जो कि भावभूति के द्वारा लिखा गया है। तो मैं ये ट्रिक्स आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है और ज़्यादा मजाक में भी नहीं लेना है। इसके अलावा आपको यह ट्रिक्स कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगला पुस्तक का नाम है अभिधम कोश। तो अभिधम कोश में देख सकते हैं कि अभिधम यानी कि अभिधम कर रहा है, यानी कि अभी भी वह पूजा पाठ कर रहा है। धम यानी कि पूजा पाठ करना। तो यहाँ पर वसु बंधु यानी कि एक मित्र दूसरा व्यक्ति को कहता है। बस बंधु यानी कि बस बंधु यानी कि बस मित्र, अभी इतना ही पूजा पाठ करो, हमेशा तुम दिन रात पूजा पाठ करते रहते हो, ऐसा कहना है। तो आपको याद रखना है कि अभिधम कोश जो कि वसु बंधु के द्वारा लिखा गया था।
अगला पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज विजय, और पृथ्वीराज विजय में जय वर्ड देखिए, विजय वर्ड में यहाँ पर जय वर्ड देखिए, तो यहाँ पर जय वर्ड यानी कि जयानक के द्वारा पृथ्वीराज विजय लिखा गया है। नीचे में देख सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर पृथ्वीराज विजय, तो यहाँ पर जय लास्ट में वर्ड दिया गया है, तो यहाँ पर जयानक के द्वारा लिखा गया है, और यहाँ पर मिलता जुलता एक पुस्तक है जो कि पृथ्वीराज रासो है। तो आपको इसको कैसे याद रखना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पृथ्वी यहाँ पर पृथ्वी का यहाँ पर उल्टा हो जाएगा चांद, तो आपको याद रखिएगा यहाँ पर चंद का मतलब हो गया चांद, तो पृथ्वीराज रासो जो कि चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में, पृथ्वीराज विजय, तो विजय में यहाँ पर लास्ट वर्ड जय वर्ड को देखिएगा, और पृथ्वीराज रासो में पृथ्वी वर्ड को पहले देखिएगा। नीचे में देख सकते हैं कि महाभारत, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि महाभारत, तो भारत में क्या है, तो भारत में यहाँ पर वेद है, और कितने हैं, 4 हैं। तो आपको याद रखना है कि महाभारत जिसमें कि 4 वेद हैं, तो यहाँ पर वेद व्यास हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राचीन पुस्तक और लेखक करवाया है, जिसमें कि मैंने ट्रिक्स के माध्यम से कवर कराया है। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका लगभग पूरे यहाँ पर प्राचीन पुस्तक और के लेखक से रिलेटेड सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ट्रिक के साथ। इसके अलावा आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आखिर कौन से टॉपिक पर मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से वीडियो दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।